Hello friends, this is Himanshi here and today we'll discuss Bloom's taxonomy, ब्लूम का वर्गीकरण, जिसे दिया था डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने, जो अमेरिका से बिलोंग करते थे, एक साइकोलॉजिस्ट रहे थे और इन्होंने इसको पब्लिश कराया था 1956 में, लेकिन इसके बाद इसे 2001 में अपडेट किया गया और उसे डिजिटल ब्लूम का वर्गीकरण बोलते हैं एक तरह से, जो उसको डिजिटलाइज्ड वे में अपडेट किया गया, लेकिन जो बेस माना जाता है ब्लूम की जो का वर्गीकरण है उसका, वो 1956 वाला ही माना जाता है। तो इसीलिए हम आज 1956 का जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसके बारे में बात करेंगे। ब्लूम ने 3 मेजर डोमेन के बारे में बात की लर्निंग के देयर आर 3 मेजर डोमेन्स ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग होती है जिन तरीकों से, वो 3 बड़े तरीके, कॉग्निटिव मतलब संज्ञान दिमाग से रिलेटेड, अफेक्टिव डोमेन इमोशंस से रिलेटेड, फीलिंग्स से रिलेटेड, और साइकोमोटर डोमेन मतलब हमारी एक्टिविटीज से रिलेटेड। तो इन तीनों डोमेन के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज की वीडियो हम बात करेंगे सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इसी के अंदर दिया हुआ है डॉक्टर ब्लूम ने, और बाकी के 2 जो हमारे ये डोमेन है इनके बारे में हम नेक्स्ट 2 वीडियोज में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है नॉलेज। इन्होंने, जैसा कि आप देख चुके हैं, कि एक पूरा हायरार्की बनाई हुई है कि इवैल्यूएशन, सिंथेसिस। तो ये फर्स्ट यहाँ से शुरू होता है नॉलेज से, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन पे खत्म होता है। तो ये लेवल्स ऑफ लर्निंग है एक तरह से। यहाँ से लेवल 1 से स्टार्ट होगी और 6 तक जाती है लर्निंग। बीच में कुछ मिस होगा तो प्रॉब्लम आएगी फिर। तो इसलिए टीचर को पढ़ाते हुए ध्यान रखना चाहिए या देखना चाहिए कि किसको कहाँ तक समझ आया है, उसको क्या और सिखाना है, किस लेवल पर वो है। तो इस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का यूज लेसन प्लान वगैरह बनाने में या क्वेश्चन पेपर बनाने में भी हम करते हैं। कैसे करते हैं, पहले इसके डोमेन्स के बारे में देखते हैं, लेवल्स के बारे में देखते हैं। नंबर 1 है नॉलेज। तो नॉलेज के अंदर आता है कि रोट लर्निंग एक तरह से, या बिल्कुल इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपने एक बच्चे को दे दिया और उसने उसको याद कर लिया। जैसे कि इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, अब आपने उसको बता दिया राजस्थान, उसने याद कर लिया। वो रिकॉल करेगा जब आप पूछोगे और आपको बता देगा। इसमें कुछ उसके पास स्कोप नहीं है कुछ बड़ा, बस जो उसने याद किया है, जो उसने पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव किया है, उसको वो बता देगा। तो नॉलेज के लेवल पर ये चीज होती है। सेकंड आएगा कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग जो उसकी बनी। नॉलेज आपने दी, इंफॉर्मेशन उसके पास पहुंच गई और वो रिकॉल करके आपको बता भी देगा, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझेगा, वो अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनाएगा उसकी, है ना। अब आपने ये तो बता दिया उसको कि उसे पता चल गया कि लार्जेस्ट जो स्टेट है इंडिया का वो राजस्थान है, लेकिन अब वो उसको समझेगा कि क्यों है ऐसा, क्योंकि जो एरिया है वो सबसे ज्यादा है, और 4 चीजें उसके बारे में जानेगा और उसको कॉम्प्रिहेंड करेगा, समझेगा, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनाएगा उसकी। तो ये सेकंड लेवल है कॉम्प्रिहेंशन। ये 1 से लेके 6 तक इसी तरीके से होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है। थर्ड है एप्लीकेशन। फर्स्ट नॉलेज अवेल कर ली उसने, कॉम्प्रिहेंड कर लिया, समझ लिया, अब वो अप्लाई करेगा उसे। तो इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन में कोई चीज सीखी, अंडरस्टैंडिंग बन गई उसकी। लाइक मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूले, जैसे हम पेरीमीटर के लिए बोल दिया, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखवा दिया आपने, उसे नॉलेज है उसके पास, लेकिन अब वो जब उसे अप्लाई करेगा पेरीमीटर निकालने में, तो वो क्या होगी, उसकी एक एप्लीकेशन होगी। इसी तरह से कोई भी नॉलेज जिसको वो अप्लाई कर पाएगा अपने डेली लाइफ में, कुछ सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, एक टास्क को सीखने के लिए, तो वो उसकी एप्लीकेशन होगी, उसकी नॉलेज की, उसकी अंडरस्टैंडिंग की। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, देन एप्लीकेशन। नंबर 4 इज एनालिसिस। एनालिसिस इज समथिंग के ब्रेक करते हैं हम पार्ट्स में चीजों को, जो 3 जो भाग में हमने सीखा अब तक, उसे तोड़ के समझेंगे, क्लासिफाई करेंगे। जो लिस्टिंग और कैटेगराइजेशन का काम इसमें होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं क्लासिफिकेशन के, क्लासिफाई करने के, कैटेगराइज करने के, वो सब एनालिसिस में आते हैं। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज हमने अब तक के 3 स्टेप से सीखी थी, अब हम उसको तोड़ के और अच्छे से समझ रहे हैं, एक अपनी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, ताकि हम लाइक एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि एनालाइज में अब
आपने उसको मैमल्स का नॉलेज दे दी, सब कुछ है उसके पास, एनिमल का उसे पता है, आपने एक क्वेश्चन उससे पूछ लिया, पूछा कि पेंगुइन को मैमल्स की कैटेगरी में क्यों डाला जाता है, तो अब वो उसके पास पहले से अपनी कुछ नॉलेज है, अब वो उसको पीसेस में तोड़ करके तब समझेगा और एक रीजन अपना एक निकालेगा, तो वो आएगा एनालिसिस में। जब हम तोड़ के उसको टुकड़ों में बांट के और अच्छे से क्रिटिकली समझने की कोशिश करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को ये एक तरह से जन्म देता है एनालिसिस। इसके बाद फिफ्थ जो हमारा स्टेप रहेगा वो रहेगा सिंथेसिस। अब यहाँ पे एनालिसिस वाज कि हम तोड़ के सीख रहे थे, क्रिटिकली समझने के लिए उसको तोड़ रहे थे चीज को, है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन या जो भी हमारी नॉलेज थी उसको हम तोड़ के हिस्सों में बांट के तब उसको अच्छे से क्रिटिकली डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको तोड़ के समझ रहे थे। लेकिन सिंथेसिस में क्या होगा, हम जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे चीजों को, ताकि हम अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना सकें और एक इनोवेट कर सकें हम खुद से। इवेल्युएशन सिक्स्थ पार्ट है, बिल्कुल टॉप लेवल पे रहता है ये, नॉलेज से शुरू होके बॉटम से और टॉप तक जाता है इवेल्युएशन तक, स्टेप्स जो हायरार्की है पूरी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की वो। तो इवेल्युएशन पे अब वो असेस करेगा, क्रिटिक करना सीखेगा, डिबेट्स वगैरह, ये सारे प्रोसेस के थ्रू होके वो इवेल्युएशन पे पहुंचा है। तो यहाँ पे वो डिबेट करना सीखेगा, क्रिटिक कर पाएगा, असेस कर पाएगा चीजों को, इवेल्युएट कर पाएगा। और अगर हम इसको देखें कि लेसन प्लान वगैरह हम कैसे बना लेते हैं इस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की मदद से, या फिर जो हमारे डेली क्वेश्चन पेपर भी हम सेट करते हैं कई बार, तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, तो इस तरह से हम इन पॉइंट्स का यूज करके ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को यूज में ले लिया जाता है लेसन प्लान में। और है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये अगर आप और अच्छे से उसको समझना चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो अगर इसको वन वर्ड में देखें, पूरे जो हायरार्की है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, तो नॉलेज मतलब जो फर्स्ट पार्ट है नॉलेज, इसको वन वर्ड में समझें तो इंफॉर्मेशन रिटेन करना या एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। कॉम्प्रिहेंशन जो सेकंड पार्ट है मतलब अंडरस्टैंडिंग बनाना। थर्ड एप्लीकेशन मतलब प्रैक्टिस करना, जो कंसेप्ट आपने सीख लिए, समझ लिया, जो नॉलेज आपने गेन कर ली। एनालिसिस मतलब इंक्वायरी करना, रिसर्च करना, उसको टुकड़ों में तोड़ के समझना चीज को, उसके बारे में रिसर्च करना। सिंथेसिस मतलब खुद का कुछ क्रिएट करना, चीजों को कंबाइन करके जोड़ के सारे जो आपके कंसेप्ट हैं और खुद का कुछ इनोवेट करना या रिक्रिएशन बोल सकते हैं हम इसको। इवेल्युएशन इज वैलिडेशन, कि अब यहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि अब तक जो आपका है वो क्या डेवलप कर पाए आप सारी चीजों को मिला के। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का कॉग्निटिव वाला पार्ट। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अफेक्टिव डोमेन की, और अगर पॉसिबल हुआ तो जो साइकोमोटर डोमेन है वो भी उसी में डिस्कस कर लेंगे। आई होप यू गाइज have understood all the things which we have discussed in this video. So if you like the video, please hit the like button and subscribe to the channel. Thank you guys.